हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से 1 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। अब अगर ये वाला काम हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुनबिन को दिखाया जाता है जो कि सेन के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि वो उसके हवाले एक नया टास्क करना चाहता था। सेन के मुँह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि सेन ने जो उसे अच्छे से सबक सिखा दिया था। ताइबिन कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे। सेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर ही तो गया है, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात। और भाई, अगर आपको कोई टास्क देना ही है तो मुझे दे दे, उसके बगैर भी मैं ये टास्क पूरा कर सकता हूँ। कुनबिन को ताई पर इतना ट्रस्ट तो नहीं होता, क्योंकि हमेशा हर काम सेन जो करता रहा है। पर अब जब वो यहाँ पर नहीं था तो वो कह देता है कि ठीक है, ये काम तुम ही कर लो। तो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और फौरन से प्रिपरेशन करने के लिए चला गया। नेक्स्ट सीन में लिनियो को सेन के साथ एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। वो अपने होटल मैनेजर को मैसेज करके बताती है कि मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगी, प्लीज मुझे 2 दिन की लीव दे दें। सेन उसके चेहरे पर ये टेंशन देखकर कहता है कि अरे भाई, तुमने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतने सारे पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, अभी भी तुम्हें वो 2 टके की जॉब की पड़ी हुई है। लेकिन लिनियो कहती है कि इतनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली थी, मैं किसी भी हाल में इस जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। नेक्स्ट सीन में दोनों ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। लिनियो ने जब देखा तो अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही रूम होता है और जिसमें एक ही किंग साइज बेड पड़ा हुआ था। इस बारे में वो सेन को भी बताती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर सेन उसके करीब आते हुए कहने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या। वो भी स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे क्यों डर लगेगा, अब जब यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है तो मैं बेड पर सो जाऊंगी और तुम सोफा पर सो जाना। इस पर भी सेन को कोई एतराज नहीं होता। वो कहने लगा कि चलो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। साथ बैठकर ड्रिंक कर लेने के बाद सेन उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है। मौज मस्ती के साथ साथ सेन उसे काफी सारी चीजें भी लेकर दे रहा था और वो बोली कि बस भी कर दो, देखो मेरे हाथ भर चुके हैं, मैं वापस कैसे लेकर जाऊंगी इन सब चीजों को। इन दोनों के हसीन लम्हे चल ही रहे थे कि लिनियो को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये कौन है। लिनियो बोली कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना, वो सेन के साथ यहाँ से जाना ही चाह रही थी, मगर उस लड़के ने इसे रोक लिया और कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो, क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लिनियो तो उसकी बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में वहाँ से चली गई, जबकि सेन ने उस लड़के को इसके पीछे तक आने नहीं दिया। वो कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ सो हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि लिनियो सिर्फ मेरी है, तुम मुझे उसके आसपास भी नजर आए तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दूसरी तरफ लिनियो उदास बैठकर अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही थी। जब वो लड़का हाई स्कूल में इसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उसने लिनियो से शादी का वादा किया, लेकिन फिर देखते ही देखते वो चीटर निकला, क्योंकि लिनियो ने एक दिन उसे किसी और लड़की के साथ देखा। प्रेजेंट में लिनियो काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी। सेन को भी उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे वो जानता था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं। यहाँ एक बच्चा सेन को उससे सैड फ्रॉक खरीदने के लिए कह रहा था, तो सेन बोला कि आप ये जाकर उस सिस्टर को दे दो, अगर उसे पसंद आया तो मैं आपसे खरीद लूंगा। जिस पर वो बच्चा आकर लिनियो से कहने लगा कि वो जेंटलमैन आपको ये सैड फ्रॉक देना चाहता है, क्योंकि जो भी इसे खरीद ले तो ये सैड फ्रॉक उसकी सारी सैडनेस खुद पर ले लेता है। लिनियो को उसकी बातों पर हंसी आने लगी, वो फ्रॉक ले लेती है। इधर सेन को भी देखकर अच्छा लगा। आफ्टर दैट सेन उसके पास आकर कहता है कि मैडम, तुम अभी तक यहीं पर बैठी हुई हो, ठंड नहीं लग रही क्या, चलो वापस चलते हैं। लिनियो ने भी फ्रॉक के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों ही खुशी खुशी हाथ पकड़कर वापस जाने लगे। घर पहुंचने पर सेन उसे कहता है कि काफी देर हो चुकी है, तुम्हें अब अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। साथ ही उसे एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता है कि ये सैड फ्रॉक तुम्हारी सारी सैडनेस ले लेगा, इसलिए तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं। जिस पर लिनियो भी हंसने लगी और फिर अपने रूम में चली जाती है। इधर सेन बेचारे ने तो अभी तक रेस्ट भी नहीं किया था कि उसे कुनबिन की कॉल आ गई। कहने लगा कि हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया है, कोई तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाएगा, तुम फौरन से यहाँ पर आ पहुँचो। अब जब कुनबिन ने ही उसे वापस आने के लिए कहा है तो सेन भी वापस जाने के लिए मना नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सेन भी वापस आ चुका है और अपने दिए हुए टास्क के लिए निकल पड़ा। इस बड़े से समुद्र के बीचों बीच में ये लोग एक बड़ी मिकदार में ड्रग्स स्मगल करना चाहते थे, जिसके लिए इन लोगों ने पेमेंट भी कर दी और तभी इन्हें पता चला कि इनके पीछे पुलिस आ पहुंची है। अब फौरन ही दोनों किश्तियां यहाँ से भागने की कोशिश करती है।
लेकिन पुलिस का टारगेट तो असल में कुंताई ग्रुप था। वो लोग इनके पीछे ही आ रहे होते हैं, जिस पर सेन ने इन सबको कहा कि ये ड्रग जल्दी से पानी में गिरा दो ताकि इनको हमारे पास से सबूत ना मिले। ताई बिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मगर सेन बोला कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ट्रक को पानी में फेंक लेने के बाद पुलिस भी इनके बोट में आ पहुंची थी, लेकिन क्या फायदा, उनको इनके पास से कोई भी सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में लिनियो को दिखाया गया, वो ख्वाब देख रही होती है कि उसकी बर्थडे थी, उसकी आंटी भी उसके साथ होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक से उसकी आंटी उसके सामने से गायब हो गई। वो देखती है कि आंटी सुसाइड करने जा रही है क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजों का प्रेशर था। इवन कि उसने ख्वाब में ताई बिन को भी देखा। आंटी के सुसाइड करने के साथ ही इसे जाग आ जाती है और इसने देखा कि ये सिर्फ एक सपना था। आफ्टर दैट वो बाहर सेन के पास आती है, जहाँ सेन तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसने इसके लिए खाना बना रखा था। साथ ही एक चिट्ठी पर लिखा था कि मैं वापस जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। लेकिन अब वो सेन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगी थी और जानती थी कि वो वापस जरूर आएगा, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। उसी तरफ ताई बिन अपना सारा गुस्सा सेन पर उतार रहा था। वो कहता है कि लोकेशन और ट्रांजैक्शन टाइम ये तो हम तीनों को ही सिर्फ पता था ना, तो फिर पुलिस को इस बारे में कैसे पता चला, वो कैसे पहुंची। मैं और भाई तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी कभी भी नहीं मारेंगे, तो यकीनन तुमने ही कुछ किया होगा। जबकि सेन कहता है कि अच्छा मैंने कुछ किया होगा, हमेशा जब मैं टास्क कंप्लीट करने के लिए खुद अकेले जाता था तो कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, आज जब मेरे साथ तुम गए तो ये गड़बड़ क्यों हुई। जो सुनकर ताई गुस्से में उसे बोतल से मार देता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, भला मैं अपने भाई के साथ गद्दारी क्यों करूंगा। तब तक कुनबिन भी आगे आकर इन दोनों को काम डाउन होने के लिए कह रहा था। वो सेन से कहता है कि ताई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, असल में वो इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी कंपनी का काफी बड़ा नुकसान हो गया है। मगर वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ, पर ताई मुझ पर क्यों शक कर रहा है, ये जानते हुए भी कि मैं भी तुम लोगों के गैंग का मेंबर हूँ। इसके बाद कुनबिन ने ताई को सख्ती से मना कर दिया कि अपनी बकवास बंद रखो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो। और सेन को भी वो यकीन दिलाता है कि मेरे नजदीक तुम मेरे भाई की तरह ही हो, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, अब जो हुआ उसे जाने दो। जिसके बाद सेन कहने लगा कि ठीक है, मैं भी अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर वो ताई बिन को भी समझाते हुए कहता है कि अगर उस बोट में सिर्फ मैं होता तो मैं अपनी जान को खतरे में डाल भी लेता, लेकिन उसमें तुम थे और हमारे बाकी सारे मेंबर्स थे, तो मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। और बाहर के लोग तो वैसे भी हमें हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट करना चाहते हैं, पर हमें उन लोगों के रूमर्स में नहीं आना चाहिए। कुनबिन बोला कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो अब दोनों हैंडशेक कर लो। ताई बिन का गुस्सा तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सेन के साथ हैंडशेक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सेन ने ऑफिसर वू पर गन तान ली थी। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ असल में ये इन दोनों की प्लानिंग थी। ऑफिसर वो पूछने लगा कि इन लोगों ने तुम पर शक तो नहीं किया ना, जिस पर सेन कहता है कि शक तो इन्होंने मुझ पर किया, लेकिन फिर भी मुझे ये तो करना ही था। ऑफिसर वो उसकी इस हार्ड वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करता है और बताया कि इनके साथ ध्यान से रहना, वैसे भी इनका काफी बड़ा लॉस हो चुका है, तो कहीं तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। साथ ही उसे एक फोन भी दे देता है कि अगर कभी तुम्हें मुझे इमरजेंसी में कांटेक्ट करना हुआ तो इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में सेन लिनियो के घर आता है क्योंकि बाकी सब के लिए अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। डोर पर नॉक करने के बाद जब लिनियो ने उसके लिए डोर ओपन किया तो वहीं पर खड़े होकर इससे पूछने लगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिस पर वो बोली कि हाँ तुम आ सकते हो। यहाँ उसने लिनियो के साथ उसकी आंटी की पिक्चर भी देखी, जिस पर लिनियो ने क्लियर करके बताया कि ये मेरी आंटी थी और इसी से सेन को याद आता है कि वो पहले भी कहीं इस औरत से मिला था। खैर वो यहाँ पर लगी हुई बाकी की पिक्चर्स को भी देखने लगा कि अचानक से यहाँ पर लगा हुआ बल्ब ब्लिंक करने लग जाता है। लिनियो उसे हाथ लगाकर ठीक करना चाह रही थी, पर उसका हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा और यहाँ सेन उस पर हंसने लगा। लिनियो बोली कि ये जब भी इस तरह से ब्लिंक करता है तो बस मेरे हाथ लगाने से ही ठीक हो जाता है। वो हाथ पहुँचाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से उसका हाथ बल्ब तक पहुँच जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि सेन ने उसे उठा लिया था। यहाँ तो वो वाकई ही सेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और वो बोला कि अब जल्दी से ठीक भी करो। बल्ब को ठीक कर लेने के बाद हम देखते हैं कि दोनों के दिलों में ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो जनरेट होने लगी थी, लेकिन फिलहाल दोनों में से कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ डोर पर नॉक होता है। लिनियो जाने ही लगी थी कि सेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर तक तो वो उसे स्टेयर ही करता रहा और फिर खुद जाकर डोर ओपन कर देता है। टैंग उसे फोन देते हुए बोला कि कुनबिन की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहता है। सेन भी उससे बात करने लगा। कुनबिन बता रहा था कि अब जब ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन ही चुकी है तो इसे ऐसी छोटी मोटी जगहों पर जॉब करने की क्या जरूरत, तुम इसे हमारी कंपनी में ले आओ, मैं इसे अच्छी जॉब दे दूंगा। सेन जानता था कि लिनियो वहाँ पर सेफ नहीं, पर वो डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता, इसलिए कुनबिन से कहने लगा कि ठीक है मैं लिनियो से बात करूंगा तो इस बारे में सोच लेंगे। कॉल कटने के बाद टैंग कहता है कि आपको
परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड का वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ लिनियो भी ये बातें सुन रही थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं अपनी आंटी की डेथ का रीजन जानना चाहती हूँ तो मुझे जरूर इन लोगों के साथ जाना चाहिए। इसीलिए वो सेन से कह देती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में जाने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।